हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है सीटेट। आज हम लोग सीटेट पेपर 2 के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्लास 6 की जो एनसीईआरटी सीटेट में पूछी जाती है, वही हम लोग पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण बिंदु, इसको हम लोग यहाँ वन लाइनर नोट के जैसे लिखे हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग कक्षा 6 का जो इतिहास है, भूगोल, नागरिक शास्त्र, तीनों एनसीईआरटी को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक इसी तरह हम लोग कक्षा 7 के एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, फिर कक्षा 8 के एनसीईआरटी को एक साथ पढ़ेंगे, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ताकि एक वीडियो में तीनों सब्जेक्ट हमारा एक साथ कवर होता चले। तो आज हम लोग पहले क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़ेंगे सीटेट पेपर 2 के अकॉर्डिंग। इसका उद्देश्य क्या है? सीटेट पेपर 2 एसएसटी में बार बार पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट को समझना। तो आज हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो एसएसटी के सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से। तो हम लोग चैप्टर वाइज पहले इतिहास पढ़ेंगे, फिर भूगोल पढ़ेंगे, उसके बाद नागरिक शास्त्र पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इतिहास। हम लोग देखते हैं इतिहास क्या है। इतिहास का अर्थ है अतीत की घटनाओं का अध्ययन। मतलब इतिहास में अतीत की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। समय का निर्धारण तिथियों, सिक्कों और अभिलेखों से होता है। इसमें समय का जो निर्धारण है वो तिथियों, सिक्कों और अभिलेखों से पता चलता है। पुरातत्वविद वस्तुओं, औजारों, अस्थियों आदि से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जो जानकारी के स्रोत हैं वो हैं औजार, अस्थियां, पुरातत्वविद वस्तुएं। तो ये हमारा वन लाइनर नोट्स की तरह रहेगा। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमेशा पूछा जाता है, सिर्फ वही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब हम लोग अपना इतिहास, कक्षा 6 का जो इतिहास है उसका दूसरा चैप्टर देखेंगे जो है प्रारंभिक मानव और कृषि की शुरुआत। अब इस चैप्टर के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। मनुष्य पहले शिकार व संग्रह करता था। जो दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो नव पाषाण काल में खेती और पशुपालन शुरू हुआ। मतलब जो नव पाषाण काल था वहीं से ही खेती और पशुपालन स्टार्ट हो गया था। अस्थाई जीवन की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। बस्तियां बसाना शुरू हुआ था। सबसे पहले बस्तियां जहां बसी वहां का नाम है मेहरगढ़, चिरान जैसे स्थल। अब हम लोग अपना कक्षा 6 की एनसीईआरटी का जो तीसरा चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बारे में जो वन लाइनर नोट्स है उसको देखते हैं। प्रमुख नगर इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। ये याद रखने योग्य चीजें हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। योजनाबद्ध नगर, जल निकासी व्यवस्था, ईंटों के मकान। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में योजनाबद्ध नगर मिलते थे, जल निकासी की व्यवस्था थी, ईंटों के मकान मिलते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता का अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है व्यापार, मुहरे, मिट्टी के खिलौने। मुख्य विशेषताएं। जो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं थी वो थी व्यापार, मुहरे, मिट्टी के खिलौने। अब हम लोग इसका चौथा चैप्टर देखते हैं। जो चौथा चैप्टर है वो है वैदिक काल। वैदिक काल में क्या प्रमुख विशेषताएं थी उसको हम लोग देख लेते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या हमें पढ़ना है वैदिक काल में क्लास 6 के एनसीईआरटी से। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। समाज पुरुष प्रधान वर्ण व्यवस्था की शुरुआत भी वैदिक काल से ही हुई। वैदिक काल में समाज जो था वो पुरुष प्रधान था, वर्ण व्यवस्था की शुरुआत भी यहीं से हुई। आर्य मुख्यतः कृषि और पशुपालन करते थे। जो आर्य लोग थे वो मुख्यतः कृषि और पशुपालन किया करते थे। अब हम लोग अपना पांचवा चैप्टर पढ़ेंगे महाजनपद और मगध साम्राज्य। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एनसीईआरटी में हर बार इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। 16 महाजनपद जिनमें मगध सबसे शक्तिशाली था। इसकी राजधानी राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र हो गई। बिंबिसार और अजातशत्रु प्रमुख शासक थे मगध जनपद के। अब हम लोग अपना छठा चैप्टर पढ़ेंगे अशोक और मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। मतलब जो अशोक था वो पहले बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं करता था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसको याद रखेंगे हम कि जो चंद्रगुप्त है वो उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। धम्म नीति शिलालेखों के माध्यम से प्रसार भी अशोक ने करवाया। अब जो हमारा अगला चैप्टर है उसको हम लोग देखते हैं। गुप्त काल, स्वर्ण काल। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय प्रमुख शासक थे गुप्त काल के। इसमें इतना ही रखने लायक चीजें हैं। अब हमारा जो क्लास 6 का एनसीईआरटी वाला हिस्ट्री था वो खत्म हुआ। अब हम लोग
भूगोल पढ़ेंगे। जैसा कि हमने कहा था एक वीडियो में, हम लोग कक्षा 6 का इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र तीनों एक साथ पूरा पढ़ेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं भूगोल में पहला चैप्टर, पृथ्वी का स्वरूप। पृथ्वी का स्वरूप। पृथ्वी गोलाकार है, यह सौरमंडल का हिस्सा है। सूर्य का चारों ओर परिक्रमा और अपनी धुरी पर घूर्णन करती है। मतलब जो पृथ्वी का आकार है वह गोलाकार है, यह सौरमंडल का हिस्सा है। सूर्य इसके चारों ओर परिक्रमा करता है और अपनी धुरी पर घूर्णन करती है। मतलब जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और अपनी धुरी पर घूर्णन करती है। तो ये रहा हमारा पहला चैप्टर, पृथ्वी का स्वरूप। इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। अब हम लोग अपना सेकंड चैप्टर देखते हैं। जो हमारा भूगोल में दूसरा चैप्टर है वह ग्लोब और मानचित्र। ग्लोब पृथ्वी का लघु मॉडल है। मानचित्र पृथ्वी का सपाट चित्रण है। मतलब जो मानचित्र है वो पृथ्वी का सपाट चित्रण है और ग्लोब पृथ्वी का लघु मॉडल है। मानचित्र के प्रकार भी पूछे जा सकते हैं। मानचित्र 3 प्रकार के होंगे, भौगोलिक, राजनीतिक, विषयगत। मतलब भौगोलिक तथ्यों के आधार पर, राजनीतिक आधार पर और विषयगत आधार पर भी मानचित्र हो सकते हैं। अब हम लोग अपना अगला चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है अक्षांश और देशांतर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पिछली बार एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, एसएसटी के पेपर 2 में, सीटेट वाले। भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। ये तो पूछा ही जाता है, मतलब सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच मेरिडियन है। मतलब जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसी को ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं। समय की गणना देशांतर के आधार पर होती है। मतलब जो समय का पता हम लोग लगाते हैं वो देशांतर के आधार पर किया जाता है। जो हमारा अगला चैप्टर है चौथा, वो है पृथ्वी की गतियाँ, जिसमें पहला टॉपिक है घूर्णन। दिन और रात, परिक्रमण, ऋतुओं का परिवर्तन। मतलब परिक्रमण के माध्यम से ऋतुओं का परिवर्तन होता है। अब जो हमारा अगला चैप्टर है पृथ्वी की सतह और स्थल स्वरूप। ये जो सारे टॉपिक लिखे गए हैं वो हर बार एनसीईआरटी में पूछे गए हैं, सीटेट पेपर 2 में, एसएसटी वाले पार्ट में। तो अब हम लोग देख लेते हैं पृथ्वी की सतह और स्थल। पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, द्वीप, समूह स्थल रूप हैं पृथ्वी की सतह के। स्थल रूप प्राकृतिक शक्तियों, हवा, जल, ज्वालामुखी से बनते हैं। मतलब जो स्थल रूप है जैसे पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, ये सब प्राकृतिक शक्तियों जैसे हवा, जल, ज्वालामुखी, इनके माध्यम से बनते हैं। अब हम देखेंगे जो हमारा अगला चैप्टर है भारत हमारा देश। तो ये हमारा छठा चैप्टर है कक्षा 6 के भूगोल का। भारत का भौगोलिक विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार। भारत की राजधानी नई दिल्ली। तो इस चैप्टर में यही 3 चीज़ें ध्यान रखने लायक हैं, तो आप लोग याद कर सकते हैं। पहला भारत का भौगोलिक विस्तार, दूसरा भारत के पड़ोसी देश, तीसरा भारत की राजधानी। यहीं पे हमारा कक्षा 6 का भूगोल भी खत्म होता है। अब हम लोग जो कक्षा 6 का एनसीईआरटी नागरिक शास्त्र है उसको हम लोग देखते हैं। नागरिक शास्त्र, इसका जो पहला चैप्टर है वो है विविधता और समानता। भारत विविधताओं का देश है। भाषा, धर्म, संस्कृति के आधार पर भारत में विविधताएं पाई जाती हैं। विविधता में एकता हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि विविधता में एकता हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो है सरकार और उसकी ज़रूरत। सरकार कानून बनाती है और व्यवस्थाएं बनाए रखती है, इसके लिए हमें सरकार की आवश्यकता होती है। लोकतंत्र, जनता द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र के स्तर कौन कौन से हैं इसको देखते हैं। लोकतंत्र के 3 स्तर हैं, राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय। अब हम लोग अपना तीसरा चैप्टर देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था किन किन स्तरों पर है इसे देखते हैं। ग्रामीण स्तर पर शासन का ढांचा। ग्रामीण स्तर पर जो शासन का ढांचा है वो 4 स्तरों पर विभाजित है। पहला ग्राम सभा, दूसरा ग्राम पंचायत, तीसरा पंचायत समिति और जो हमारा चौथा वो है जिला परिषद। तो ये रहा हमारा तीसरा चैप्टर, पंचायत राज व्यवस्था। अब हम लोग अपना अगला चैप्टर देखते हैं।
जो हमारा अगला चैप्टर है वो है शहरी प्रशासन। नगर निगम और नगर पालिका शहरों का संचालन करते हैं। मेयर, पार्षद और पदाधिकारी प्रशासन को संभालते हैं। तो इसमें यही 2 टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जो याद रखा जा सकता है। जो हमारा नागरिक शास्त्र का अगला और आखिरी चैप्टर है वो है नागरिकता और भागीदारी। नागरिकों का अधिकार, मतदान, अभिव्यक्ति, समानता। मतलब जो नागरिकों का अधिकार है वो है मतदान, अभिव्यक्ति और समानता। नागरिकों के कर्तव्य कौन कौन से हैं? कानून का पालन, देशभक्ति व सहयोग की भावना। तो ये रहा हमारा कक्षा 6 का जो एनसीईआरटी हमें सीटेट पेपर 2 के अकॉर्डिंग एसएसटी में पढ़ना था, जिसमें हम लोगों ने तीनों एक साथ पढ़ा, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र। ठीक इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में कक्षा 7 की एनसीईआरटी को तीनों सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ेंगे और उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें कक्षा 8 की एनसीईआरटी को एक साथ पढ़ेंगे। थैंक यू।